दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चुनाव आयोग की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। विपक्ष के तमाम नेता इस समय एक सुर में कह रहे हैं कि जो एसआईआर चल रहा है उसे रद्द किया जाए। इस बीच विपक्ष के तमाम नेताओं ने एक सुर में कह दिया है कि जो एसआईआर 4 दिसंबर को खत्म हो रहा है उसे और 3 महीने बढ़ा दिया जाए। लेकिन विपक्ष ने अभी इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया है। दोस्तों क्या है विपक्ष की डिमांड, उस पर तो बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है ज्ञानेश कुमार की बेटी मेधा रूपम की। वहीं ओवैसी ने एसआईआर ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद वो खुद ही विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों आज हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे मेधा रूपम जी की। मेधा रूपम जी किसी परिचय पहचान की मोहताज नहीं है। मेधा जी नोएडा की डीएम है, जिला अधिकारी हैं। इन्होंने पहली बार चुनाव आयोग की पोल कैसे खोली है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव आयोग विपक्ष की किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। जब कोई कहता है कि एसआईआर धीमा चल रहा है, एसआईआर सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो विपक्ष की सभी डिमांड को सिरे से खारिज कर देता है चुनाव आयोग। लेकिन अब चुनाव आयोग को आईना दिखा रही है डीएम मेधा रूपम, जो कि ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं, आईएएस अफसर हैं। दोस्तों इनका सबसे पहले बयान देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि एसआईआर बहुत धीमा चल रहा है। अगर ऐसे ही एसआईआर चलता रहा तो 4 दिसंबर तक टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। यही बात तो विपक्ष के तमाम नेता भी कह रहे हैं कि एसआईआर निष्पक्ष नहीं चल रहा है, धीमा चल रहा है। किसी के घर में अगर 6 वोट हैं तो 2 लोगों को फॉर्म मिल रहा है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि यूपी के हर सीट पर 50-50 हजार वोट काटने की तैयारी चल रही है। लेकिन अब इसी बात पर मुहर लगाती हुई नजर आ रही हैं नोएडा की डीएम मेधा रूपम। एसआईआर की प्रक्रिया से मेधा रूपम ना सिर्फ नाराज नजर आ रही हैं धीमी प्रक्रिया की वजह से, साथ ही साथ उन्होंने खुली धमकी भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि जो कर्मचारी एसआईआर प्रक्रिया में लगे हुए हैं, अगर ऐसे ही धीमी गति से एसआईआर चलता रहा तो हर लापरवाह कर्मचारी का 1 दिन का वेतन काट लिया जाए। तो 2 महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो धीमी चल रही है, और धमकी दे दी, कर्मचारियों को धमकी दे दी कि भाई सही तरीके से काम करो, जल्दी जल्दी काम करो। दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है जनसंख्या की दृष्टि से। यहां करीब करीब 25 करोड़ की आबादी रहती है। अब बताइए क्या 25 करोड़ की आबादी का एसआईआर क्या 1 महीने में हो सकता है क्या? आप लोग दोस्तों बताइए। जो चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं, ज्ञानेश जी से पूछना चाहता हूं, ज्ञानू से पूछना चाहता हूं, ज्ञानू जी आप बताइए, ये जो एसआईआर यूपी में चल रहा है वो 1 महीने में पूरा हो पाएगा क्या? और अगर नहीं हो पाएगा तो क्या इसके लिए आप कर्मचारियों पर दबाव डालेंगे? आप लोगों ने पहले ही कर्मचारियों पर इतना दबाव डाला है कि बीएलओज आत्महत्या तक कर रहे हैं, बीएलओज अपनी जान दे रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में बीएलओज की मौत हो रही है, कहा जा रहा है उन पर बहुत ज्यादा दबाव है, प्रेशर है। और अब आपकी बेटी ने ही खुले तौर से धमकी दे दी कि भाई अगर काम समय से पूरा नहीं हुआ तो हम वेतन काटेंगे। क्या ये उचित है? डीएम मेधा रूपम ने जिस तरीके से कर्मचारियों को धमकी दी है सोशल मीडिया में, इसको लेकर खास तौर से लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। एक यूजर लिखते हैं कि जब पापा भारत के चुनाव आयोग के चीफ हों और बेटी जिले की डीएम, तब काम में टेंशन दिखना तो तय है। एसआईआर अभियान धीमा चला तो मेधा रूपम जी ने तुरंत वेतन काटने का फरमान सुना दिया। लगता है पापा का आदेश, बेटी के एक्शन, दोनों की जोड़ी से सरकारी बाबुओं के अच्छे दिन आ गए हैं। तो यहां पर तंज मार रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सरकारी बाबुओं के अच्छे दिन आ गए। सोचिए दोस्तों, जो लोग भी एसआईआर प्रक्रिया में लगे हुए हैं, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, क्या वो फ्री तरीके से काम कर रहे हैं? क्या वो आराम से काम कर पा रहे होंगे? सोच के देखिए दोस्तों आप। दोस्तों एसआईआर को लेकर इस समय बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि अभी बहुत सारे लोग हैं उत्तर प्रदेश में ही जिनको फॉर्म ही नहीं मिल रहा है, और बीएलओज को भी नहीं पता कि एसआईआर का फॉर्म कैसे भरा जाए।
बीएलओज को ट्रेन भी नहीं किया गया है। बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक भी हैं जो कह रहे हैं कि 2003 की जो वोटर लिस्ट कहां से मिलेगी। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर हमने 2-3 वीडियोस दोस्तों ऑलरेडी बना दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एसआईआर का अभियान धीमा चल रहा है, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है ज्ञानेश जी की बेटी ने, जो कि डीएम है। और अब लगे हाथ विपक्ष ने एसआईआर को 3 महीने बढ़ाने की डिमांड कर दी है। दोस्तों ये डिमांड आई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को इसके लिए एक लेटर ही जारी कर दिया। समाजवादी पार्टी ने लेटर में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के लिए 3 माह का समय और बढ़ाए जाने की मांग है। 70 घोषी लोकसभा क्षेत्र में तथा जनपद मऊ की विभिन्न विधानसभाओं में बीएलओ द्वारा घर घर नहीं जाकर मतदाताओं की गणना पत्र नहीं उपलब्ध कराने तथा 271 विदौली विधानसभा में 1 दर्जन से अधिक पोलिंग स्टेशनों पर 2003 की मतदाता सूची अपलोड न होने और जनपद लखनऊ की पूरी विधानसभा में पोलिंग स्टेशन संख्या 130-131 में एक ही मतदाता सूची दर्ज होने और एक ही पोलिंग स्टेशन में करीब 1100 मतदाता लापता होने की शिकायत मिली है। इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया को 3 महीने और बढ़ाया जाए। ये दोस्तों आप लेटर देख सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा लेटर लिखा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, ममता बनर्जी ने भी साफ तौर से केंद्र सरकार को धमकी देते हुए कह दिया है कि एसआईआर को तुरंत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, क्योंकि एसआईआर जो है वो सत्ताधारी पार्टी की जीत का नया हथियार बन गया है। दोस्तों आपको पता है बिहार में 45 लाख लोगों के नाम एसआईआर के दौरान काटे गए और अब यही आशंका उत्तर प्रदेश में भी जाहिर की जा रही है। वहीं इस समय ओवैसी जी का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल है, जहां विपक्ष के तमाम नेता एक सुर में कह रहे हैं कि भाई हमें ईवीएम पर विश्वास नहीं है, एसआईआर रद्द किया जाए। तो ओवैसी साहब अलग ही रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। ये बयान देखिए, कब तक आप एसआईआर ईवीएम पर बकवास करते रहेंगे? मतलब जो एसआईआर पर सवाल खड़े करता है वो बकवास कर रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, वो लोग बकवास कर रहे हैं। दोस्तों ये बयान सुनकर मैं भी हैरत में पड़ गया। ओवैसी जी से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि वो विपक्ष की लकीर को खत्म करेंगे और एक नई लकीर खींचेंगे। मायावती जी से लेकर देश के तमाम बड़े बड़े नेता कह चुके हैं कि भाई ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है, ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं है, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। वहीं ये कह रहे हैं कि ईवीएम पर क्या बकवास करते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और खबर ओवैसी साहब को लेकर आई है। कहा जा रहा है कि इन्होंने नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, खुले मंच से इन्होंने नीतीश सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। विकास केवल राजधानी पटना और पर्यटन स्थल राजगीर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हम नीतीश सरकार को समर्थन देने को तैयार हैं, लेकिन सीमांचल को न्याय मिलना चाहिए। समर्थन देने की शर्त चाहे जो भी हो, तो क्या आप एनडीए सरकार का समर्थन कर देंगे? दोस्तों क्या ये जायज लग रहा है? क्या ओवैसी जी का ये कदम आप सभी को जायज लग रहा है? ईवीएम पर कह रहे हैं सवाल ना खड़े करो, एसआईआर पर बोलने वालों को कह रहे हैं बकवास मत करो, और अब ये नीतीश सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर रहे हैं और शर्त रख रहे हैं कि भाई सीमांचल इलाके को न्याय मिलना चाहिए। तो ओवैसी जी के इस स्टैंड से सेक्युलर लोग खुद हैरान हैं, सेक्युलर पार्टियां खुद हैरान हैं कि वो ओवैसी जो संविधान की बातें करते थे, कहते थे मैं तो एनडीए से अलग हूं, मैं बीजेपी की बी टीम नहीं हूं, आज वो नीतीश सरकार का समर्थन कर रहे हैं। नीतीश सरकार जो कि एनडीए की सरकार है। दोस्तों नो डाउट नीतीश अच्छे नेता हैं, लेकिन उनका जो विरोध अभी हो रहा है वो विचारधारा को लेकर हो रहा है कि वो जिस विचारधारा के साथ गए हैं उसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब ओवैसी जी के इस बयान पर भी बवाल मचा हुआ है, जहां उन्होंने एसआईआर का समर्थन किया, ईवीएम का समर्थन किया और अब वो नीतीश सरकार को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, एसआईआर को आप कितना निष्पक्ष मानते हैं? ज्ञानेश कुमार जी की बेटी मेधा रूपम ने जो कुछ कहा उससे आप लोग कितना सहमत हैं? और क्या लगता है क्या एसआईआर 4 दिसंबर तक पूरा हो पाएगा? क्योंकि विपक्ष ने अब इसे 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग कर दी है। चुनाव आयोग इस डिमांड को पूरी करेगा। दोस्तों मुझे तो बहुत कम उम्मीद लगती है। आपको क्या लगता है? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।